बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1। उसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉ। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था सब्लिमेशन प्रीवियस लेक्चर में। तो सब्लिमेशन क्या थी? बेसिकली हमारे पास कोई भी सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में जो चीज़ जाती है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉज। अब काइनेटिक थ्योरी की हमारे पास और गैस लॉज कौन कौन से हमारे पास, तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हमारे पास सबसे पहला गैस लॉ है बॉयल्स लॉ, उसके बाद आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ, उसके बाद आता है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बॉयल्स लॉ को और काइनेटिक थ्योरी के बारे में। काइनेटिक थ्योरी क्या होती है? According to the kinetic theory, the pressure exerted by the gas in a container is caused by the collision of its molecules with the walls of the container। अब kinetic molecular theory के मुताबिक क्या होता है कि जो हमारे पास कंटेनर है, सपोज कर लें मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और जो इसके अंदर प्रेशर बनता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स से नहीं बनता। वो किस वजह से बनता है? जब वो वॉल्स की कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उससे वो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। When the pressure changes directly with the number of molecules colliding with the walls per unit time। अब जो प्रेशर होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? चेंज होता रहता है जिस तरह हमारे पास कोलिजन ज़्यादा होती है टाइम गुजरते साथ साथ। When the pressure on the given mass of a gas increased at constant temperature, it will decrease the distance between the molecules of the gas। अब क्या जिस तरह प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा ये फास्टली मूव करेंगे। जब ये फास्टली मूव करेंगे प्रेशर किस तरह इंक्रीज होगा? जिस तरह टाइम ज़्यादा होता जाएगा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये क्या है? जो इसका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब जो होता है ये हमारे पास प्रेशर जो है जिस तरह इंक्रीज होता जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है साथ साथ आना शुरू हो जाते हैं। अब इसी को देखते हुए हमारे पास साइंटिस्ट था बॉयल्स, उसने हमें बॉयल्स लॉ सजेस्ट किया जिसमें क्या उसने बोला कि जो टेम्परेचर है जब वो कांस्टेंट है तो क्या होता है? जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना प्रेशर कम होगा, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। इन्वर्स में क्या होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ कम हो रही होती है। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करते जाएंगे हम तो क्या होगा? हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम is inversely proportional to pressure at a constant temperature। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टेम्परेचर से क्या मुराद है? हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर से मुराद है कि वो टेम्परेचर जो चेंज ना हो रहा हो थ्रू आउट द सिस्टम। हमारे पास टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, यानी कि अगर मैंने एक कंटेनर रखे रूम टेम्परेचर पे तो मैंने उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। सपोज कर ले एक कंटेनर है मेरे पास 37 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे मैंने एक कंटेनर को रखा हुआ है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर उसका टेम्परेचर अबव ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा? हमारे पास बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने क्या करना है? उसका जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट रखना है ताकि हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल आ सके उसके ऊपर। तो अब जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा उस टाइम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।